तो गाइस इस बाइक को लिए हुए हमें 5 महीने हो चुके हैं और 5 महीने में हमने इसको जो चला दिया है वो है 9700 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि ये जो बाइक है वो ज़ोमैटो और स्विगी और फूड डिलीवरी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो गाइस इस बाइक का आज मैं आपके साथ में रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि अगर आप इस बाइक को लेते हैं या फूड डिलीवरी में या नॉर्मल सिटी में राइड करते हैं या हाईवे पर राइड करते हैं तो ये किस तरह का परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है। गाइज ये हीरो की टॉप सेल होने वाली बाइक है स्प्लेंडर प्लस i3s 2025 बेस मॉडल, जो कि जीएसटी हटने के बाद में काफ़ी कम प्राइस पे देखने को मिलती है। और गाइज ये जो बाइक है वो सदाबहार बाइक है। गाइज इस बाइक को मैंने बारिश और ठंड में यूज़ किया है, तो बारिश में और ठंड में ये बाइक बहुत ही अच्छे से वर्क करती है, बहुत ही ईजी और कंफर्टेबल बाइक है। गाइज अगर इस बाइक की एवरेज की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइक है वो जोमेटो में समथिंग 80 से 90 किलोमीटर रोज चलती है। और 80 से 90 किलोमीटर चलने पे मुझे इस तरह का इसमें एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर आप इसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, तो ये गाड़ी आपको 55 से 60 का एवरेज निकाल के देगी। भले ही वो गलियाँ हैं सिटी की या हाईवे, हाईवे पे भी आप कितनी तेज़ इसको खींचोगे तो भी आपको इतने तक का माइलेज ईज़िली दे देगी। और अगर गलियों में आप गियर चेंज करते हुए इस बाइक को चलाएँगे, तो बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ ये गाड़ी निकलेगी और गलियों में से जो है वो बहुत ही ईज़िली हैंडल हो जाती है गाइज़। और पतली-पतली गलियों में से भी ये ग बाइक जो है वो बहुत अच्छे से निकल जाती है। i3s होने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब ट्रैफ़िक आता है, तो ट्रैफ़िक में आप इस बाइक को जो है i3s बटन से बंद कर सकते हैं और क्लच पकड़ते ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें पेट्रोल की भी काफ़ी बचत होती है। और मुझे जो इस बाइक का आप हाल देख सकते हैं कि क्योंकि गाइज़ इस बाइक से जो हम जॉब करते हैं वो करते हैं ज़ोमैटो में पार्ट टाइम और रैपिडो में। तो ज़ोमैटो का एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें हमें बस हल्के-फुल्के जो ऑर्डर होते हैं फूड डिलीवरी के, वो डिलीवर करने होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रैपिडो में तो आपको किसी 54 किलो के, 60 किलो के या 70 किलो के बंदे को बिठाना होता है। तो इसका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? तो देखिए, अगर आप किसी को पीछे बिठाते हैं और इस बाइक को चलाते हैं, तो इस बाइक में ऐसा फ़ील नहीं होता कि आपने पीछे किसी को बिठा रखा है जो 50-60 किलो के बंदे को या 80-90 किलो के बंदे को। हाँ, अगर आप 80 के ऊपर के बिठाते हो तो थोड़ा लगता है कि बाइक खींच रही है। बाकी बहुत ही रफ़ एंड टफ़ बाइक है गाइज़। मुझे एक तरफ़ा बाइक लगी है कि अगर आप कोई भी जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए बहुत ही बेस्ट बाइक है। और ये लुक वाइज़ भी बहुत बेस्ट है। इसका लुक भी जो है सदाबहार है। आपने देखा ही होगा कि सबसे फ़ेमस जो बाइकों में आता है वो सबसे पहले स्प्लेंडर ही आती है। हर एक किसी के पास में सबसे पहले स्प्लेंडर ही देखने को मिलती है, हर एक घर में एक स्प्लेंडर तो होती ही होती है। तो मैंने भी ये सोच के लिया था कि मैं इस बाइक से जॉब करूँगा और अर्निंग करूँगा, तो मैंने इस बाइक को, जो मेरा मेन फ़ोकस था वो अर्निंग के लिए था कि मैं इससे अर्निंग स्टार्ट करूँगा। तो मैंने अर्निंग स्टार्ट करी गाइज़, तो ये बाइक मैंने लेने के बाद में इसी से मेरी जो ईएमआई है वो जा रही है। गाइस अर्निंग के साथ-साथ बाइक की जो ईएमआई है वो भी कंप्लीट होती जा रही है और पता भी नहीं चला कि 5 महीने कैसे निकल गए। तो ज़ोमैटो, स्विगी में और रैपिडो में काम करने के बाद में जो इससे अर्निंग भी हो जाती है और बचत भी हो जाती है और बाइक का जो ईएमआई है वो भी निकल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बिना किसी सोचे-समझे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो बाइक है जो आपको कहीं पर भी धोखा नहीं देती है किसी भी चीज़ को लेकर। तो देखिए, अब मैं इस गाड़ी की थोड़ी-सी डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि आपको क्या-क्या देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मीटर है इसमें आपको 9727 किलोमीटर शो हो रहा है कि इतने किलोमीटर चल चुकी है। और इस तरह का आपको इसका स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट साइड में जो इसमें i3s की बटन दी हुई है। तो गाइस ज़ोमैटो में अगर ये बाइक चलती है तो सबसे ज़्यादा काम होता है इस पे बैठने का। तो बैठने के लिए लेकर अगर बात करें तो जो इसकी सीट है, तो मैं आपको सीट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दूँ तो बहुत ही कंफर्टेबल है। इसमें ऐसा नहीं लगता है कि कमर दुखने लग गई है या फिर किसी तरह का जो है पेन हो रहा है कमर में। क्योंकि जब इस बाइक पे आप बैठते हैं ना तो बिल्कुल ही खुलकर बैठ सकते हैं। मतलब कि कोई ऐसे इस तरह का एक्शन में नहीं बैठना कि कोई स्पोर्ट बाइक पे बैठे हैं आप, बिल्कुल फ्रीली बैठ सकते हैं। और अगर इस बाइक को मैं चलाता हूँ तो मैं जब पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो ये बाइक जो है 5 से 6 घंटे ईज़िली चलती है गाइस जॉब में। तो 5 से 6 घंटे में जो है ये बाइक है, मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि इसके पे बैठने के बाद में, उसको चलाने के बाद में किसी भी तरह का कोई पेन नहीं होता। और आपकी इसकी हर तरह की जो मैं डिटेल्स बताता हूँ, तो देखिए ये जो है i3s बटन है। ट्रैफिक में बाइक को इस ईज़िली बंद करके एक क्लच छोड़ने पे या क्लच पकड़ने पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये इस तरह का इसका जो है इंडिकेटर का की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है, बिल्कुल मस्त क्वालिटी का है। तो गाइज़ ये मैं अपना एक रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप मेरी लैंग्वेज पे थोड़ा कम फ़ोकस कीजिएगा। और आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आप इसमें देखिएगा कि आपको क्या जानकारी चाहिए इसके बारे में। तो वो आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर मुझसे कोई चीज़ मिस होती है तो।
तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बाइक का जो क्लच है, मतलब क्लच पकड़ता हूँ मैं काफ़ी टाइम तक, तो इस तरह की कोई परेशानी भी नहीं आती है। और इसका जो फ्यूल टैंक देख सकते हैं, इसमें E20 करके फ्यूल टैंक आता है। तो अभी जो जिस तरह का पेट्रोल आ रहा है, तो इसके इंजन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा कि E10, E20 करके फ्यूल आ रहा है आजकल और पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। जिससे क्या होता है कि सुपर बाइक जो होती है, वो उनको बिल्कुल एकदम अच्छा पेट्रोल चाहिए होता है, और जो इस तरह की बाइक है, उनमें ये आप ईज़िली कर सकते हैं। और इस बाइक में एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया है, जिससे क्या होता है कि ज़ोमैटो, स्विगी में काम करते समय अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता है, तो आप इस पे चार्ज लगा सकते हैं। चार्ज लगाने पे जो नॉलेज है मेरा, वो जो एक्सपीरियंस है, मैं अगर बताऊँ आपको, तो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए कि मेरा फ़ोन अगर 40% है, तो अगर मैं इस बाइक में अगर 20 से 25 मिनट लगा के रखता हूँ फ़ोन को चार्ज पे, और साथ में जीपीएस भी चालू रहता है, तो ये जो बाइक है वो फ़ोन को 20 से 25 मिनट में गाइस 8 से 9% तक चार्ज कर देती है। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इससे, क्योंकि साथ में पावर बैंक नहीं रखना होता है मोबाइल को बार-बार चार्ज करने के लिए। गाइस मैं सोच रहा था सबसे पहले कि मैं इस बाइक की आपको हर एक पार्ट की डिटेल्स बताऊँ, बट ये तो बहुत नॉर्मल ही है, ये तो सबको ही पता होता है। और आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होगी जिसमें आपको बस ओनली पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ये पार्ट से ये काम होता है, ये पार्ट से वो काम होता है। बट जो रियल एक्सपीरियंस है कि जब आप बाइक चलाएँगे, तो आपको पार्ट से मतलब नहीं होगा, टोटल पूरी बाइक से मतलब होगा। तो अगर मैं पूरी बाइक के बारे में बात करूँ, तो मुझे ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है गाइस, और मैं इसको बहुत ही अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। मुझे इस बाइक से किसी भी तरह की कोई अभी शिकायत नहीं देखने को मिली है। 5 से 6 महीने में जो इसके टायर्स जो इसमें इसके साथ में आए हैं, उनसे भी मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गाइस और अगर मैं बात करता हूँ इसके ब्रेक की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे जहाँ पे मन करता है, मैं बाइक को वहाँ पे रोक देता हूँ, और इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला है कि ब्रेक यहाँ लगा रहा हूँ, गाड़ी आगे जाके रुक रही है, या बाइक स्लिप हो रही है ब्रेक लगाने पे। तो काफ़ी बेस्ट टायर की ग्रिप इसमें आती है। और गाइस अगर इस बाइक की सर्विस की या मेंटेनेंस की बात करें, तो अभी तक मैंने इसमें बस एक ही चीज़ चेंज करवाई है, इस बाइक का ऑयल। और किसी भी तरह का कोई खर्चा इसमें देखने को नहीं मिलता। गाइस जैसी बाइक आई थी शोरूम से, वैसी की वैसी ये अभी तक है। मैंने इसमें कुछ भी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा वो लगवाई नहीं है, क्योंकि इस बाइक में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ पहले से ही मिलता है, और सब कुछ कंफर्टेबल मिलता है। अगर इस बाइक के स्टैंड की बात करें, तो स्टैंड की बिल्ड क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि बाइक में गिरने का या स्टैंड को टेढ़ा होने का कोई भी इस तरह का मुझे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। जबकि मैं इस बाइक पे अधिकतर टाइम जब ऑर्डर नहीं आते, तो स्टैंड लगाकर बैठा रहता हूँ। गाइस इस बाइक का जो सीट हाइट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मेरे जो दोनों पैर है वो ईज़िली ज़मीन से टच हो जाते हैं, और मैं इस बाइक को ईज़िली हैंडल कर पाता हूँ चलाते टाइम में। तो गाइस इस बाइक की सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी है कि अगर मैंने इसका एक बार फ्यूल टैंक को फुल करवा लिया, तो मुझे याद नहीं रहता है कि इसका जो फ्यूल टैंक है, वो मैंने लास्ट टाइम कब फुल करवाया था। मतलब कि इतना अच्छा जो है वो माइलेज निकल के आता है इस बाइक का, कि आप फ्यूल डलवाने के बाद में भूल जाते हैं। अगर आप इसका स्पीडोमीटर चेक ना करें, तो आपको याद ही नहीं रहेगा कि नेक्स्ट टाइम आपको कब पेट्रोल डलवाना होगा। तो गाइज़ मैं आपको एक लास्ट बात बताना चाहूँगा कि अगर इस बाइक को आप डेली यूज़ के लिए ले रहे हैं, या किसी जॉब के लिए ले रहे हैं, कि आपको कहीं पे अप डाउन करना है इतने किलोमीटर का, तो आप बिल्कुल इस बाइक को जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि अभी तक की सबसे जो बेस्ट बाइक है, वो हीरो स्प्लेंडर प्लस ही है, जो कि हर चीज़ में कंफर्टेबल है। बाइक को लेने से लेके सर्विस में, मेंटेनेंस में, सब कुछ बहुत ही ईज़ी हो जाता है गाइज़, और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ये बेस्ट बाइक ही लगी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।